वेलकम टू दी डेंजर ट्रूथ। डेंजर ट्रूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी रहस्यमय हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको अलादीन के बारे में बताऊंगा। अलादीन, यह कहानी हम बचपन में सुनते आए हैं और अलादीन और उसकी जादू चिराग की कहानी सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बहुत रोमांचक और रहस्यमय थी। यह कहानी इतनी मशहूर और लोगों द्वारा पसंद की गई है कि इसके आधार पर कई फिल्में और डिज्नी की टीवी सीरीज तक बन चुकी है। दोस्तों, अलादीन की कहानी के पीछे कई रहस्य मौजूद हैं, जैसे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, क्या यह कहानी किसी असली इंसान के जीवन पर आधारित है, क्या उस इंसान के पास जादुई चिराग था, अगर हाँ तो आज भी उस चिराग को कहीं ना कहीं होना चाहिए, अगर यह कहानी सच है तो जादुई चिराग कहीं ना कहीं होना चाहिए। ऐसे न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठने लगते हैं और आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताना अगर आपने अलादीन देखा है, और शेयर करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलादीन एंड द मैजिक लैम्प स्टोरी। दोस्तों, इससे पहले कि हम अलादीन के रहस्य के बारे में बात करें, उससे पहले हम एक महिला की कहानी के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अलादीन की कहानी हमारे सामने आई। बहुत पुराने समय की बात है। अर्जिया में मोनार्क नाम का एक फारसी राजा था जो अपनी रानी और परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन अचानक उसे एक दिन पता चला कि उसके भाई की बेगम उसे धोखा दे रही है। राजा ने उसे मौत की सजा दी और फिर उसे अपनी पत्नी पर शक हो गया। मोनार्क ने पाया कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। पत्नी का सच जानकर राजा क्रोध में जलने लगा और उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। इसके बाद राजा को लगने लगा कि सब स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए वह कुंवारी लड़कियों से शादी करता रहा और शादी की रात उनकी जान ले लेता। फिर एक ऐसा समय आया जब राजा के प्रजा में कोई कुंवारी लड़की नहीं बची। बहुत खोज करने पर जब वजीर को राजा के लिए कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली, तब उसने अपनी बेटी शहरजाद से राजा की शादी करवा दी। शहरजाद बेहद खूबसूरत और अक्लमंद भी थी। उसे कहानियां सुनाने में महारत हासिल की थी, इसलिए उसने पहली ही रात राजा को एक मनमोहक कहानी सुनाई। लेकिन कहानी का अंत राजा को नहीं बताया। कहानी का अंत जानने की उत्सुकता में राजा ने उसे उस रात नहीं मारा। फिर शहरजाद ने दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। वह हर रात राजा को कहानियां सुनाती थी। वह उन कहानियों के द्वारा राजा के मन पर प्रभाव डालती और ऐसा करते करते 1001 रातों तक वह राजा को कहानियां सुनाती रही। तब राजा का हृदय परिवर्तित हो गया और उस शहरजाद को कभी नहीं मारा। इन्हीं 1001 कहानियों को राजा को मौखिक रूप से सुनाई जाने लगा और फिर उन कहानियों को संग्रहित करके एक किताब में लिखा गया। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी अलादीन और उसका जादुई चिराग और अरेबियन नाइट्स। अब सवाल यह उठता है कि शहरजाद ने राजा को जो कहानियां सुनाई थी वह काल्पनिक थी या उनमें कुछ सच्चाई मौजूद थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जैसे हमारे ग्रंथ और पुराणों की कहानियां सच्चे हैं, उसी प्रकार अलादीन की कहानियां भी सच है। उसे लोगों ने लंबे समय तक याद रखा, इसलिए उसे किताबों में लिखा गया। कथित रूप से चाइना में मुस्तफा नाम का एक दर्जी था जो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला गया था। वहाँ जन्म होता है उसके पुत्र अलादीन का। मुस्तफा की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन मुस्तफा का भाई उनसे मिलने पहुंचता है, जो असल में बहुत शक्तिशाली जादूगर था। वह जाकर अलादीन की माँ से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करने का हुनर सिखाने की बात करता है। माँ वैसे ही गरीबी में परेशान रहती है, इसलिए वह तुरंत अलादीन को अपने चाचा के साथ जाने के लिए कहती है। अलादीन का चाचा उसे एक गुफा में ले जाता है तो उसे एक अंगूठी देकर कहता है कि गुफा के अंदर जाकर चिराग को ढूंढो। अलादीन अंदर जाकर चिराग को ढूंढने लगता है और फिर वो उस चिराग को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके अंदर कोई जिन है। मुस्तफा के भाई को लगता है कि अलादीन को चिराग नहीं मिला, इसलिए वह उस गुफा को बाहर से बंद करके घर चला जाता है। अलादीन गुफा के अंदर घबरा जाता है। तभी वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी दूसरे हाथ से रगड़ जाती है। वहाँ प्रकट होता है एक जिन जो अलादीन से उसकी मनोकामना पूछता है। अलादीन वह चिराग समेत अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ जाकर वह अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर माँ काफी घबरा जाती है। एक दिन घर में कुछ खाने के लिए नहीं था और अलादीन को भूख लगती है। तभी उसकी माँ चिराग को घिसकर खाना लाने के लिए कहती है। वह उसे घिसकर साफ करने लगती है ताकि वह अच्छी तरह चमकने लगे। फिर अचानक उस चिराग में से जिन बाहर आता है
इसके बाद अलादीन की सारी जिंदगी ही बदल जाती है। अलादीन उस जिन को अपने भाई की तरह रखता है और अपने लिए शानदार महल बनवाता है और अमीरों की तरह जीने लगता है। शहर के सुल्तान की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। सुल्तान उसे दूसरों से बचा कर रखते थे। तभी एक दिन बगदाद के सुल्तान शहर में घोषणा करवाते हैं, उनकी बेटी आज पैदल स्नान गृह तक नहाने के लिए जाने वाली है, तो सब लोग अपने घर में कुछ समय के लिए बंद हो जाएं। लेकिन अलादीन चुपके से राजकुमारी को देखने लगता है। एक बार देखते ही वह राजकुमारी के ऊपर मोहित हो जाता है। अलादीन राजकुमारी से दोस्ती करके उन्हें शादी के लिए राजी करवाने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वह लोग सारी उम्र खुश रहते हैं। अलादीन अपनी जिंदगी में गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए सब उसे बेहद पसंद करते थे। जिंदगी की अंतिम क्षणों में अलादीन जिन के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखता है। वह जिनसे कहता है कि इस चिराग को किसी ऐसी जगह दफना देना जहां से कोई भी बुरा व्यक्ति इसे खोज ना पाए। यह चिराग सिर्फ किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो इसकी शक्तियों की कदर कर सके, जिसका दिल बड़ा हो। कहा जाता है कि जिनने वह चिराग सारा के रेगिस्तान में ऐसी जगह गड़ाया है जहां उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। सारा रेगिस्तान में उस चिराग की खोज करना बेहद मुश्किल काम, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चिराग के पीछे खोज करने की कोशिश कर चुके हैं। दोस्तों, अलादीन की कहानी झूठ है या सच, ये बात तो कोई तय नहीं कर सकता। अगर ये कहानी सत्य है तो आज भी अलादीन का वह जादू चिराग धरती ही किसी कोने में महफूज होगा और शायद किसी दिन किसी किस्मत वाले को मिल जाए। दोस्तों, अलादीन की कहानी सच है या झूठ, यह बात तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और आपको अलादीन के बारे में पता तो कमेंट में बताएं, और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।